नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो इजराइल का वैक्यूम बम वर्सेस ईरान का केमिकल बम। देखिए, आपने इस शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सुना होगा पिछले कुछ दिनों में, और इसकी चर्चा भी बहुत हुई कि इजराइल ने एक वैक्यूम बम बना लिया है, भाप बम, जिसका इस्तेमाल उसने जो है गज़ा में किया है। और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा रही। मेरे कई दर्शकों ने मुझसे पूछा कि मयंक जी, ये इजराइल का जो वैक्यूम बम है, जो भाप बना देता है और बॉडीज भी गायब हो जाती है, कुछ नहीं मिलता, इसके बारे में बताइए। और क्या ईरान के पास इसका तोड़ मौजूद है? और अगर इजराइल ने इस वैक्यूम बम से ईरान पर हमला किया तो क्या होगा? अब जो खबरें हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ईरान ने पहले से ही इजराइल के इस वैक्यूम बम का तोड़ निकाल दिया है, और अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान कैसे जवाब देगा, उसकी रणनीति भी पहले से तैयार है। पहले हम शॉर्ट में जरा ये समझें कि इजराइल का वैक्यूम बम क्या है। देखिए, जैसी खबरें आई कि इजराइल पर गाजा में वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, और ये बम हवा में एक बादल बनाता है। अगर सरल शब्दों में आप समझें ये वैक्यूम बम क्या है, देखिए, ये बम का जब इस्तेमाल होता है तो ये हवा में एक बादल जैसा एक आकृति बना देता है, और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। इससे बहुत बड़ा आग का गोला बनता है और आसपास की हवा खींचकर यह एक तरह का वैक्यूम बना देता है। जितने आसपास की हवा होती है वो इसको खींच लेता है और एक वैक्यूम बना देता है। इन धमाकों से तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इन बमों में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ ही सेकंड में शरीर को जला देते हैं। यानी आप देखिए कि जैसे ये बम का इस्तेमाल होता है, एक बादल बनेगा, उसमें आग लगेगी जो कि पूरे इलाके में एक वैक्यूम पैदा कर देती है, और उसके बाद टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जिसमें सब कुछ जल के खाक हो जाता है और डेड बॉडीज भी नहीं मिलती। इसे वैक्यूम बम भी कहा गया, थर्मल बम भी कहा गया, थर्मोबैरिक बम भी कहा गया, और हिंदी में कई बार इसे भाप बना देने वाला बम भी कहा गया, सरल शब्दों में। और ऐसी भी खबरें आई कि गजा में इसका इस्तेमाल हुआ, और 2842 ऐसे फिलिस्तीनी हैं जिनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया, जिनके शवों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। और बल्कि ज़्यादा ही 3000 से 3500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि शायद उन पे ये इस्तेमाल हुआ और जिनका कोई ट्रेस नहीं मिल पाया, उनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिल पाई। इस तरह की खबरें आपने इस बॉम्ब के बारे में सुनी होगी। लेकिन आप देखिए, मुझसे जब ये सवाल हुआ कि भाई अगर ईरान पर इसका इस्तेमाल हो तो ईरान क्या करेगा, ईरान ने इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। देखिए, ये जो खबरें आई इजराइल की इस बॉम्ब की, तो चर्चा अभी हो रही है, लेकिन मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स बताऊंगा पुरानी कि ईरान को शायद इस बात की पहले से जानकारी थी कि किस तरह के बॉम्ब्स जो हैं वो वैक्यूम बम किस तरह से इजराइल के पास है, और अगर इसके ईरान पर हमला हुआ तो क्या करना है, कैसे जवाब देना है। इसकी तैयारी ईरान ने काफ़ी पहले शुरू कर दी थी। देखिए, जो खबरें आई, ईरान की सेना लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार तैयार कर रही है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स इस पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये गतिविधि पिछले कुछ महीनों में और तेज हो गई है, और इसको लेकर जो है लंबे समय से काम चल रहा है। ये खबर मैं आपको कुछ समय पहले की बता रहा हूँ। देखिए, ये बताया गया कि ईरान को ये जानकारी थी कि इस तरह का बम इजराइल के पास है और वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। ईरान में रणनीति बनाई गई कि अगर ये हमला ईरान पर होता है तो उसका जवाब कैसे देना है। देखिए, मैं आपको एक महीने पहले की खबर बता रहा हूं, जो एक महीने पहले करीब अखबारों में छपी। टेंशंस राइज इन मिडिल ईस्ट एज ईरान रिपोर्टेडली एक्सेलरेट्स डेवलपमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरहेड्स फॉर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। ईरान ने अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, फतेह 2, खुर्रम शहर 4, सेजिल, ऐसी मिसाइल्स के लिए बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स वाले बॉम्ब बना रखे हैं, जिनको आप सरल शब्दों में जहरीले बम भी कह सकते हैं। और ये मिसाइल्स के ऊपर लगा दिए जाते हैं, और अगर वो उनसे हमला हुआ तो इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है इजराइल में। और केमिकल वेपन्स आप समझ ही सकते हैं कि इनका इम्पैक्ट बहुत बड़े इलाके में होता है। इनसे जहरीली गैसेस रिलीज हो सकती हैं, इसमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर की एक नई शुरुआत हो सकती है, और बायोलॉजिकल वेपन भी बेहद खतरनाक माने जाते हैं। यानी जितना खतरनाक इजराइल का वैक्यूम बम है,
उतना ही खतरनाक ईरान का ये केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरहेड है जो मिसाइल्स के ऊपर लग सकता है। यानी कि इजराइल के इस वैक्यूम बम का तोड़ ईरान ने पहले से ही खोज रखा था। देखिए, ये मैंने आपको जो खबर बताई अभी पढ़ के, ये करीब 1 महीने पहले की थी। अब मैं आपको करीब 2 महीने पहले की खबर और बताता हूं। ये कुछ डिफेंस मैगजीन्स में इस तरह की खबरें चल रही थी कि ईरान IRGC इज डेवलपिंग बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरहेड्स फॉर कंट्रीज लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इन्फॉर्म्ड बाय मिलिट्री सोर्सेस। ईरान के मिलिट्री सोर्सेस से कुछ मैगजीन्स ने ये खबर, जो डिफेंस मैगजीन्स होती हैं, देखिए खबरें 2 तरह की होती हैं। एक खबरें वो होती हैं जो आप अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स में देखते हैं, जो सामने आती है। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो डिफेंस में डील करती हैं, जो मैगजीन्स जो जिसमें एक्सपर्ट्स आर्टिकल्स लिखते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं उस टॉपिक पे, वो इस तरह के दावे करते हैं। ऐसे ही एक मैगजीन में एक खबर छपी जिसमें ये कहा गया था, करीब 2 महीने पहले की ये बात है, यानी आप देखिए ईरान पहले से जानता था कि इजराइल जो है वो कोई इस तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, या आजकल इस तरह की जानकारियां ज़्यादा छुपाई नहीं जाती। ये एक ऐसा ज़माना है जिसमें आप देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इजराइल की जिसका एक्सेस ईरान के पास है, जासूस भी होते हैं, और आजकल IT और कंप्यूटर से जुड़े, सॉफ्टवेयर से जुड़े तमाम तकनीक हैं जो हैक हो जाती हैं, जिनकी जानकारी पहले से ले ली जाती है। और ये एक ज़बरदस्त साइबर वॉर ईरान और इजराइल के बीच में कई समय से चल रहा है। और 12 दिन की जंग के बाद देखिए कितनी तेजी के साथ ईरान ने अपने गढ़ को मजबूत करना शुरू कर दिया था। ये इसी का एग्जाम्पल है। देखिए, आप देखें 12 दिन की जंग में बड़ा नुकसान हुआ ईरान को, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी सारे कमांडर्स भी, उनकी शहादत हुई और कई नुकसान हुए, लेकिन ईरान ने नेक्स्ट डे से ही अपना ये काम करना शुरू कर दिया था कि हम कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं उसको मजबूत किया जाए। उसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। डिफेंस सिस्टम्स आ गए, फाइटर जेट्स आ गए हैं, नई मिसाइल्स बननी शुरू हो गई हैं। और अब ये जो नई चीज़ सामने आई है कि बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरहेड्स ये भी तैयार है। अगर इस वैक्यूम बम जैसी किसी चीज़ का इस्तेमाल इजराइल करता है तो उसका नतीजा होगा फतेह 2 और खुर्रम शहर 4 पर ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स तेल अवीव पर फायर किए जा सकते हैं, हाइफा पे फायर किए जा सकते हैं। और मिसाइल्स को रोकना आपको पता ही है, 12 दिन की जंग में किस तरह से मिसाइल्स गिरी थी इजराइल में। यानी अगर इस बम का इस्तेमाल, देखिए ये सवाल मेरे से बार बार हुआ पिछले कई दिनों में कि ये वैक्यूम बम की बड़ी चर्चा है, गजा में इससे बड़ा अटैक हुआ, कई सारे लोग जो है उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया, क्या इसका ईरान में इस्तेमाल हो जाएगा? तो अगर ईरान में इस्तेमाल हो जाएगा तो ईरान भी हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठा रहेगा, वो उसका जवाब देगा। देखिए, बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई कंट्री कभी कुछ नहीं बोलती। ये यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर्स हैं, नियम हैं, उनके ये खिलाफ होता है। तो इसलिए इस बारे में कोई कुछ नहीं बोला जाता, इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम ईरान ने पहले से ही करना शुरू कर दिया था, और शायद यही वजह है। आप देखिए, इस बार जो अब तक हमला नहीं हुआ, इतना बड़ा जमावड़ा जो कि इराक वॉर से बड़ा जमावड़ा है, अब तो दूसरा जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी जेराल्ड R. फोर्ड जो है वो भी पहुंचने वाला है, और शायद तीसरा भी चला है। तो ऐसे हालात में आप सोचिए कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर ईरान के आसपास भेजे जा रहे हैं और अब तक हमला नहीं हो पाया, इतनी सबमरीन्स के बाद, इतने फाइटर जेट्स के बाद, तो आखिर कोई डर तो सता रहा होगा अमेरिका को और इजराइल को भी कि हमला करने का नतीजा क्या हो सकता है। और ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस बार वॉर शुरुआत आप करोगे, खत्म हम करेंगे, और या फिर हम उसको बीच में सीजफायर नहीं होगा। अगर आपने शुरुआत करी तो आर पार की जंग होगी। इसीलिए वो उस तरह की जो खबरें आ रही थी बीच में कि अमेरिका चाहता है कि हम 2 दिन का जंग करें, 2-3 ठिकानों पे आप हमले कर दीजिए, 2-3 ठिकानों पे हम कर दीजिए और मामला सेटल करिए। ईरान ने मना कर दिया, उन्होंने कहा हमारे ऊपर एक भी हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। और इसी बीच अब ये जो इसकी चर्चाएं हैं इस वैक्यूम बम की, तो इसका जवाब यही है। मैंने कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स से इस बारे में बात की, वॉर जो बॉम्ब्स और IDs और इसके बारे में जानते हैं, तो उनका कहना ऐसा है कि इस तरह की जानकारी ईरान को पहले से थी। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि कोई बॉम्ब इजराइल के पास आया जिसके बारे में ईरान को जानकारी नहीं थी, और ईरान ने उसके लिए अपनी डिफेंस का इंतजाम भी कर रखा है। और खासकर 12 दिन की बाद जिस गति के साथ ईरान ने अपने वॉरहेड्स को बढ़ाया, अपनी मिसाइल्स को एडवांस बनाया, डिफेंस सिस्टम को आगे बढ़ाया, इस मामले में अली खामेनी साहब अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ गए। और यही वजह है, देखिए, एक आप ऐसा सोच सकते हैं कि अली खामेनी जो है वो सुप्रीम लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, लेकिन देखिए उनको
30 से ज़्यादा साल का शासन का अनुभव भी है। वो सिर्फ रिलीजियस सुप्रीम लीडर ही नहीं है, वो एक वॉरियर की तरह सेना की हर बारीकी को समझते हैं। वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि दुश्मन कौन है, वो बड़े अच्छे से जानते हैं दुश्मन को जवाब कब देना है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब दुश्मन धोखा देगा। आप उनकी बयान सुनिए। आज से जो है 30 साल पहले का इंटरव्यू में उसका जिक्र भी करता हूं। उनसे पूछा गया था ईरान का दुश्मन नंबर 1 कौन है, बिना किसी कन्फ्यूजन के जवाब दिया अमेरिका। आज भी उस बात पे कायम है और हमेशा इस बात को मेंटेन करते हैं कि दुश्मन से किससे बातचीत करने का फ़ायदा है और किससे बातचीत करने का फ़ायदा नहीं है, और कौन धोखा देगा और नहीं धोखा देगा, ये अली खामेनी साहब से बेहतर कोई नहीं समझता। इसीलिए अक्सर एक बात कही जाती है, मैंने एक एक्सपर्ट से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जितना डोनाल्ड ट्रंप ईरान को समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अली खामेनी साहब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को समझते हैं, और आज से नहीं, सालों से समझते हैं। तो यही वजह है कि जिस तरह की प्रिपरेशन ईरान ने की, यही नतीजा है कि अभी तक ईरान पर हमला करने में डर रहे हैं दुश्मन देश। अब देखिए, ये जो बॉम्ब्स की मैंने बात की, चूँकि बार बार मुझसे सवाल हुआ कि इसकी बात करिए इसराइल का वैक्यूम बम वर्सेस उसका तोड़ क्या है, तो उसका तोड़ है ईरान का केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरहेड, जो ज़रूरत पड़ने पर अगर हमले होते हैं इस वैक्यूम बम से ईरान पे, तो उसका करारा जवाब मिलेगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।